नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी अजीब और गरीब जगह जहां हम एनवायरमेंटलिस्ट जाते हैं और क्यों जाते हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहिए। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंसेस से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5 इज डेड रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। जो भी अ, जल के सभी ऐसे स्रोत जहां की कोई भी जंतु, मछली, कछुआ कुछ भी नहीं बचा है जीने के लिए इस इन जल स्रोतों के अंदर, हम वैसी जगहों पर जाते हैं। हम वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि हम वहां जाकर ये देखते हैं कि इन जल स्रोतों का ये हाल क्यों हुआ। वी वांट टू गो देयर एंड सी हाउ दीज वाटर बॉडीज बिकेम डेड, व्हाट हैपेंड टू देम। क्या कोई इंडस्ट्री है जो अपना वेस्ट वहां डंप करी है, या आसपास के लोग क्या अपने घरों का नाला उन्होंने उस नदी या तालाब या झील में खोल रखा है, या कोई सॉलिड वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड है, या फिर और क्या रीजन हो सकता है। हम सिर्फ वहां जाते ही नहीं है, हम वहां पे पानी के सैंपल्स लेते हैं और बाद में उन सैंपल्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, जिससे उनके फिजिकल पैरामीटर्स, उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसमें कौन कौन से जर्म्स हैं या नहीं है, इनके बारे में भी पता लगाते हैं। नंबर 4 इज पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी तरह की इंडस्ट्री जहां पोल्यूशन हो रहा हो, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, किसी भी तरह की पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन करे, चाहे वो वाटर पोल्यूशन करे, हम इन सभी जगहों पर जाते हैं। हम यहाँ क्यों जाते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम यहाँ इसलिए जाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये इंडस्ट्री क्या आसपास के पर्यावरण को दूषित कर रही है। अगर दूषित नहीं कर रही है तो इन्होंने ऐसे कौन से वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स या एयर पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स लगाए हैं जिससे ये अपना पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर कोई वाटर पोल्यूशन का सूअर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है तो क्या वो प्लांट ढंग से काम कर रहा है या नहीं। या अगर उन्होंने कोई एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाया है, जैसे कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर्स या फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजर्स, या फिर कोई पर्टिकुलेट एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या वेंचुरी स्क्रबर्स, ये सारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस उनके यहाँ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और जो नए एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो वहां इसलिए जाते हैं ताकि वो ये देख सकें कि इस तरह का जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट का भी और एयर ट्रीटमेंट का भी, वो किस तरह से होता है और वो यहाँ क्या क्या सीख सकते हैं। नंबर 3, टैनरीज। टैनरीज कौन सी जगह होती है? टैनरीज वो जगह होती है जहां पर चमड़ा बनता है। बेसिकली जानवरों की खाल को टैनिक एसिड में डुबाया जाता है और उसके बाद उनको सुखाया जाता है और सुखा के चमड़ा बनता है कुछ इस तरह का। तो ऐसी इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन खास करके बहुत ज्यादा होता है। तो हम वहां भी जाते हैं। हम वहां जाते हैं और ये देखते हैं कि इन्होंने अपने यहाँ एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या कुछ तरीके अपनाए हैं या नहीं, या फिर इनके यहाँ से जो दूषित जल निकल रहा है, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए क्या कोई सुएज ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंडस्ट्रीज अपना दूषित जल, अपना पोल्यूटेड वाटर आसपास के किसी जल स्रोत, मतलब कि वाटर बॉडी में डंप तो नहीं कर रहे। तो ये सभी कुछ देखने के लिए हम इन्वायरमेंटलिस्ट टैनरीज में भी जाते हैं। जनरली इन जगहों से बहुत ज्यादा बदबू आती है और कोई यहाँ पर जाना नहीं चाहता, पर हम एनवायरमेंटलिस्ट का काम ही साफ सफाई का है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, तो हमें ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता है। नंबर 2 जो है, ये सुनकर आप कहेंगे कि हे भगवान, आप यहाँ भी जाती हैं मैम। जी हाँ, हम यहाँ जाते हैं और हम सभी यहाँ जाते हैं। हम सभी इन्वायरमेंटलिस्ट को ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है। और नंबर 2 है डंप साइट्स एंड लैंडफिल्स। तो ये जगह जहां पूरे शहर का कूड़ा कचरा आता है, बहुत ही ज्यादा दुर्गंध होती है, हम यहाँ भी जाते हैं। हम यहाँ क्यों जाते हैं? हम यहाँ ये देखने के लिए जाते हैं कि ये जो पूरे शहर का कूड़ा कचरा है वो सही से डंप हो रहा है कि नहीं, जो लैंडफिल साइट है वो प्रॉपरली इंजीनियर्ड, प्रॉपरली डिजाइंड है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लैंडफिल साइट से पानी, बरसात का पानी रिस के आसपास के जल स्रोतों में या ग्राउंड वाटर टेबल में मिल रहा है और आसपास के वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट तो नहीं कर रहा है। ये सब देखने के लिए हम यहाँ जाते हैं। और जो नए एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो यहाँ जाते हैं ये देखने के लिए कि ये पूरा लैंडफिल साइट का जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, ताकि जब वो इन्वायरमेंटलिस्ट बने तो वो भी ऐसी कोई लैंडफिल साइट डिजाइन कर पाए। और नंबर 1, सबसे ही गंदा,
जहाँ की जब मुझे जाना था तो मेरे मॉम ने कहा कि ये कहाँ जा रही हो तुम, पर हम इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और हमें यहाँ भी जाना पड़ता है। और नंबर 1 है सुअज ट्रीटमेंट प्लांट। जी हाँ, पूरे शहर का मलमूत्र जहां आता है और जहां ट्रीट होता है आसपास के जल स्रोतों में मिलने से पहले, उसको कहते हैं सुअज ट्रीटमेंट प्लांट। जी हाँ, ये है एक सुअज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ के पूरे शहर का गंदा पानी आता है और वहां पर ट्रीट किया जाता है, और ट्रीट करके उस गंदे पानी को साफ करते हैं और फिर उसको आसपास के किसी जल स्रोत में डाल दिया जाता है। और ये सफाई इसलिए होती है ताकि आसपास के जल स्रोत उस गंदे पानी से दूषित ना हो। मैं खुद यहाँ जा चुकी हूँ, मेरे कई सारे दोस्तों ने यहाँ पर ट्रेनिंग की हुई है, इंटर्नशिप की हुई है, क्योंकि यंग एनवायरमेंटलिस्ट को देखने और सीखने के लिए यहाँ बहुत कुछ होता है। हर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक लेबोरेटरी होती है जहां पर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट हुआ पानी को हर रोज टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदे पानी को, दूषित जल को सही से ट्रीट कर रहा है कि नहीं। और ये जब सही रिजल्ट आते हैं तो फिर उसके बाद ही उस पानी को आसपास के जल स्रोत में डाला जाता है, ताकि आसपास की नदियां, झील, तालाब ये सब गंदे ना हो। ठीक है, तो आज आपने समझा कि इन्वायरमेंटलिस्ट कितना बड़ा रोल इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित रहने में निभाते हैं। और हम किसी चीज से घृणा नहीं करते, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में ऐसा कहा जाता है देयर इज नो वेस्ट। जो वेस्ट होता है वो हम ह्यूमन से क्रिएट करते हैं, नेचर में कोई वेस्ट होता ही नहीं है। तो हम किसी चीज से घृणा नहीं करते, और हम पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हर जगह जाते हैं, हर तरह की भूमिका निभाते हैं, जगह जगह से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, लैब में उन सैंपल्स को टेस्ट करते हैं, और हमारे रिजल्ट्स ये बताते हैं कि इन सब जगहों पर साफ सफाई का काम ठीक से चल रहा है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और जोड़ना है इसमें, या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।